नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे फिनो पेमेंट बैंक के बारे में। इस स्टॉक की बात करें दोस्तों तो आज के दिन इस स्टॉक में कमाल की तेजी, मतलब दोस्तों आपसे बता देते लगभग 20% का इस स्टॉक में सर्किट लग गया। ऐसे में दोस्तों कई बार इस स्टॉक को गिराने की भी कोशिश की गई। एक बार सर्किट लगता है दोस्तों, फिर गिराया जाता है, फिर स्टॉक में फिर भी देखा जाए तो अच्छा खासा सर्किट लग जाता है जो कि आखिरी क्षण तक चलता है। तो ऐसे में दोस्तों पता ही है आपको कि बहुत सारे स्टॉक में जब भी तेजी आती है दोस्तों तो कुछ रिटेलर जो है कि बाइंग करने के बारे में विचार करते हैं। तो ऐसे में उनके बारे में बात करें। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, बहुत सारे टेस्टर इस स्टॉक को टॉप पे बाइंग किया होगा, किसी को आईपीओ के थ्रू मिला होगा, तो बहुत सारे टेस्टर इस स्टॉक में फंसे होंगे। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। चलिए हम स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं, सारा कुछ जो है कि बात कर लेते हैं। फिनो पेमेंट बैंक के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी की बात करें दोस्तों तो आज के दिन आप देख सकते हैं 20% का इस कंपनी में सर्किट लग गया। ऐसे में दोस्तों बहुत सारे टेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे होंगे या उन्होंने बाइंग करने की कोशिश की होगी दोस्तों। तो आपको पता है कि उनको जो है कि एग्जीक्यूट भी हो गया होगा। ऐसे में दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं एक सर्किट लगता है, उसके बाद इस स्टॉक में गिरावट होती है। फिर आप देखेंगे दोस्तों तो कुछ अप्स एंड डाउन्स तो होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर जो है कितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तरह से स्टॉक फ्लैट कारोबार कर रहा है। 5 दिन की बात करें तो 5 दिन ये स्टॉक 24% के आसपास रिटर्न बना के दे दिया है। 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में 17 से 18%। 6 महीने की बात करें दोस्तों, 6 महीने में स्टॉक एकदम 5% के आसपास डाउन है। इस स्टॉक को अगर देखेंगे दोस्तों तो ये स्टॉक 250 के बहुत ज़्यादा देर तक नीचे नहीं रहता है। एक ये भी थोड़ा सा आप इसको चाहे तो नोट करके चल सकते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों तो इस स्टॉक में मतलब क्या है, 250 के ऊपर ये ट्रेड होता है। अभी फिलहाल की अगर हम प्राइस की बात करें दोस्तों तो ये स्टॉक 250 के नीचे चल रहा है। तो हो सकता है दोस्तों इस स्टॉक में कुछ दिनों तक तेजी बनी रह सकती है। वाई टू डेट की बात करें तो लगभग ये स्टॉक 40% के आसपास डाउन है। 1 साल की बात करें दोस्तों तो 1 साल में 50 से 51%। अगर ऐसे में 5 साल की बात करें दोस्तों तो 5 साल में 57%। कंपनी की बात करें दोस्तों तो ये कंपनी 12 नवंबर 2021 को मार्केट में लिस्ट होती है। लगभग 560-565 की प्राइस पे दोस्तों कंपनी आती है। उसके बाद देखा जाए तो स्टॉक में गिरावट मतलब दोस्तों आपसे बता दें ये भी एक कंपनी देखा जाए तो एक लॉस मेकिंग कंपनी है। दोस्तों कहेंगे लॉस मेकिंग कंपनी कहाँ है दोस्तों, चलिए हम आगे बात करेंगे उसके ऊपर। लेकिन हाँ, ऐसे में आप देखेंगे तो आज के दिन न्यूज़ की बात करेंगे तो बिटवीन डाउन फिनटेक कंपनी जूम 20% दोस्तों आज के दिन ये कंपनी मतलब हैवी वैल्यूम बना, जिसके कारण देखा तो स्टॉक में तेजी। तो पेमेंट बैंक की बात करें दोस्तों तो ये स्टॉक में 20% का सर्किट है, जैसा कि हमने देख ही लिया। कंपनी की बात करें तो 24 नवंबर 2021 को कंपनी 492 रुपये का हाई लगाती है। यहाँ पे अगर लो की बात करें दोस्तों तो कंपनी का 15 नवंबर 2022 को 180 रुपये का लो भी रहता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों बता देते कंपनी ने रिसेंट में ही एक नया लो भी लगाती है। आज की डेट की बात करें दोस्तों तो आज है 23 तारीख। 23 तारीख की बात करेंगे दोस्तों तो कंपनी का आज मतलब क्या है 20% का सर्किट लगता है। 24 नवंबर को कंपनी का हाई रहता है। यहाँ पे अगर वैल्यूम की बात करें दोस्तों तो इस स्टॉक में एक अच्छा खासा वैल्यूम भी बना है। लगभग 46 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 18 लाख माल डिलीवरी में उठाया गया, जो कि 40% के आसपास निकल के आता है। अगर हम कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात करें दोस्तों तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इतना कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर बोर्ड मीटिंग की बात करें दोस्तों तो 31 अक्टूबर को कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं। इस कंपनी की बात करें दोस्तों तो ये जो है कि कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में आप देखेंगे मतलब कॉर्पोरेट एक्शन की बात करेंगे तो कुछ भी नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों तो 75% का स्टेक प्रमोटर के पास है, जो कि देखा जाए तो अभी तक कुछ भी इसमें प्लेज नहीं, जो कि एक पॉजिटिव साइन। फिनो पेमेंट बैंक की बात करें दोस्तों बहुत सारे टेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले बताना चाहते हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी आज भी जो है कि 53% 52 वीक हाई से जो है कि डाउन है। कंपनी की बात करें तो आज के दिन इस स्टॉक में एक अच्छा खासा वैल्यूम भी बना है। लगभग 48 लाख शेयर टोटल NSE प्लस BSE पे ट्रेड हुए हैं। कंपनी की बात करेंगे दोस्तों तो इस स्टॉक में आप देखेंगे इतना जो है कि वैल्यूम पहले नहीं बनता था। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो मतलब 2,95,000, यहाँ पे मतलब दोस्तों आप देख सकते हैं 1,61,000, 2 लाख, 2.5 लाख, मतलब दोस्तों जो भी वैल्यूम बना है, जो भी तेजी है दोस्तों आज ही के दिन इस स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी। हाँ, डिलीवरी परसेंटेज की बात करेंगे दोस्तों तो इस स्टॉक में मतलब माल भी आप देखेंगे तो पहले अच्छा उठाया जाता था 82%, 60%, 67%, 66%। लेकिन दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे तो इतना कुछ खास माल इस स्टॉक में नहीं उठाया जाता है। पेमेंट बैंक की बात करें दोस्तों तो ये कंपनी करती क्या है तो बहुत सारे टेस्टर को इसके बारे में पता है दोस्तों। लेकिन हाँ, ऐसे में बताना चाहते हैं दोस्तों ये भी एक प्रकार से बैंक का काम करती है। मतलब दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं इनका आप सर्विस चाहे तो ले सकते हैं। सर्विस लेने के रूप में देखा जाए दोस्तों तो आपसे कुछ मतलब जो है कि चार्ज करते हैं। ऐसे में दोस्तों बताना चाहते हैं इस कंपनी की अगर मार्केट कैप देखेंगे तो मात्र 2000 करोड़ का मार्केट कैप है। 231 रुपये करंट प्राइस चल रहा है। 492 का कंपनी का 52 वीक का हाई है। लो की बात करें तो 180 का है। पी की बात करें दोस्तों तो 35 का है। बुक वैल्यू बात करें 57 का है। डिविडेंड कंपनी कुछ भी नहीं पे करती। ROC ROE देखा दोस्तों तो ठीक ठाक है। फेस वैल्यू 10 का है।
जो रिटेल दोस्तों आज की तेजी को देख करके बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले आप इसके कंपटीटर देख लेना दोस्तों। इसके कितने बड़े बड़े दिग्गज कंपटीटर हैं, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक। मतलब दोस्तों आप यहाँ पे ये भी कंपनी देखा जाए तो ये भी एक बैंक का ही काम करती है, लेकिन दोस्तों ये इसमें देखेंगे तो सबसे छोटी बैंक जो है दोस्तों मात्र 2000 करोड़ का भी मार्केट कैप नहीं है। जैसा देख सकते हैं आप, इसको बाइंग करने से पहले इस बात को नोट कर लेना। बैंक के अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें दोस्तों तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप है इनके रेवेन्यू में दोस्तों, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी जंप है। अगर फाइनेंशियल प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो कंपनी जो है कि एक लॉस में है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो नेट प्रॉफिट में देखा जाए दोस्तों तो बैंकों के पास कुछ अदर्स इनकम ज़्यादा होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसके कारण दिखाए तो बैंक जो है कि ये प्रॉफिट में है। कंपनी की बात करें दोस्तों तो ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, दोनों बेसिस पे इनके नेट प्रॉफिट भी जंप है। अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर कंपनी का देखा जाए दोस्तों तो परफॉर्मेंस रेवेन्यू कंपनी का ग्रोइंग मोड में है। फाइनेंशियल प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो इनके जो है कि माइनस थोड़े बढ़ते जा रहे हैं, जैसा कि आपको पता ही दोस्तों किसी से लोन लेना है दोस्तों, मतलब ये भी देखा है तो पूरी तरह से एक बैंक का ही सर्विस प्रोवाइड करती है। ऐसे में बहुत ही छोटी बैंक है ये। नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं इनके अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से आप देखेंगे ये कंपनी पहले जो है कि एक लॉस मेकिंग कंपनी दोस्तों। आप यहाँ पे देखते हैं पहले जो है कि 67 करोड़ का लॉस होती है, फिर 62 करोड़, फिर 32 करोड़। मतलब दोस्तों आपसे बता दें ये बैंक जो है कि कितना ब्रेक इवन के करीब आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी 3 साल से कंपनी जो है कि अच्छा कर रही है। अच्छा कर रही मतलब दोस्तों इसको देख करके आपको बहुत ज़्यादा जो है ब्लाइंडली इस स्टॉक में पैसा नहीं लगाना है। ऐसे में दोस्तों बताना चाहते कभी भी कोई भी IPO आने से पहले उस स्टॉक का फाइनेंशियल या फंडामेंटल्स की बात करें तो कुछ स्ट्रांग बनाया जाता है, तभी जो है कि किसी IPO को लेके आया जाता है। हाँ ऐसे में बताना चाहे दोस्तों कुछ लोग हो सकता है सोचे कि ऐसे बहुत सारी लॉस मेकिंग कंपनियाँ आई दोस्तों, तो उन सब की हालत आज आप चाहे तो देख सकते हैं। अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें दोस्तों, सेल्स ग्रोथ भी आप देख सकते हैं 23% के आसपास है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 40% के आसपास है। कंपनी की CGR की बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं एक साल में लगभग 60% के आसपास ये कंपनी डाउन है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें दोस्तों तो रिटर्न ऑन इक्विटी आप देख सकते हैं वही ठीक ठाक है, 15 के आसपास है। कंपनी के रिजर्व्स की बात करेंगे तो 300-400 करोड़ का रिजर्व है। डेट की बात करेंगे तो 700 करोड़ का कंपनी के पास डेट भी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों 75% का स्टेक प्रमोटर के पास है। FIs की बात करें दोस्तों तो FIs ने कुछ माल को सेल कर दिया। DIs की बात करें दोस्तों DIs ने माल को सेल कर दिया। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों पब्लिक की बात करें दोस्तों तो पब्लिक जो है कि माल को एक्यूमुलेट करते ही जा रहे हैं। मतलब दोस्तों आपसे बता जाते हैं उनको तो क्या है 700 का शेयर जो है कि 200 पे मिल रहा है ना, तो बाइंग करो। ऐसे में दोस्तों जो है कि बहुत सारे टेस्टर फंस सकते हैं। चलिए हम आगे डिस्कस। इस स्टॉक में दोस्तों अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों जो टेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं उनसे इतना ही कहना चाहते हैं दोस्तों, ये बहुत ही स्मॉल कैप मतलब एक माइक्रो कैप टाइप की कंपनी दोस्तों। मतलब इस स्टॉक में जिस दिन गिरावट होगी दोस्तों तो आपने देखा ही है कि 70% के आसपास ये कंपनी डाउन हो जाती है। उसके बाद कंपनी में देखा जाए तो कभी कभी ऐसे बहुत ज़्यादा मतलब क्या है जब बॉटम बन जाता है तो हो सकता है कभी कभी ऐसे स्टॉक में तेजी आती है। कल के दिन हो सकता है कि इस स्टॉक में एक नॉर्मल परफॉर्मेंस हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जो इन्वेस्टर इस स्टॉक में पहले से फंसे हैं हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं। जिन्होंने मान लीजिए शॉर्ट टाइम मतलब 180 190 के प्राइस पे बाइंग किया है, आप चाहे तो 300 के ऊपर इस स्टॉक से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जिन्होंने टॉप पे बाइंग किया अभी तो उनको हो सकता है कि लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चलना हो सकता है। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।